दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है देहात डायरी ऑफिशियल में। और मेरा नाम है राजीव कुमार। आज मैं आपको बताऊंगा हल्दी की खेती करके आप घर से आप एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं। अगर आपके पास खेत उपलब्ध है तो आप हल्दी की खेती से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मसालों की खेती की मांग जो है दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हल्दी की खेती को स्टार्ट करके कैसे आप महीने के हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। इसके लिए आप ध्यान से देखिए पूरा वीडियो और लास्ट तक बने रहिए वीडियो में हमारे साथ में। तो हल्दी की खेती क्या है, क्यों फ़ायदेमंद है, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हल्दी क्या है, औषधीय गुणों से भरपूर है। ये फार्मा सेक्टर वाले भी लेते हैं, या और जो जितने सेक्टर, ज़्यादातर हल्दी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। आयुर्वेदिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। मसाला और कॉस्मेटिक उपयोग में भी इसका काम किया लगता है। और ये कम जोखिम और अच्छा मुनाफा वाली फसल है। और ये लंबे समय तक स्टोर भी किया जा सकता है इसको सुखाने के बाद। तो इसमें कोई ये जल्दी सड़ती नहीं, तो इसको लंबे समय तक स्टोर भी किया जा सकता है। हल्दी, ऑर्गेनिक हल्दी की बहुत ज़्यादा मांग मार्केट में चल रही है, आपको अच्छी कीमत मिलेगी। और जो हल्दी की प्रमुख किस्में हैं उसको आप नोट कर लीजिए। जैसे सुगंधा है जो ज़्यादा पैदावार देती है, और राजेंद्र सोनिया है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। और प्रभा है, इसका अच्छा रंग, कलर जो है एकदम अच्छा निकल के आता है इसका। और कृष्णा है, प्रोसेसिंग के लिए बढ़िया है। और लोकल देसी आयुर्वेद के लिए बेस्ट। तो ये 4-5 प्रकार की किस्में हैं जो आप अपने खेत में उगा सकते हैं। अगर मसाला या पाउडर बनाना है तो उसके लिए देसी या सुगंधा जो है, इस किस्म की हल्दी अच्छी होती है। हल्दी के लिए मिट्टी कैसी चाहिए होती है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। दोमट या बलुई दोमट मिट्टी हल्दी के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जितनी अच्छी मिट्टी रहेगी उतनी ज़्यादा ग्रोथ होती है उसकी। पानी का निकास अच्छा होना चाहिए, पानी ज़्यादा इसमें भरना नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी हल्दी ख़राब हो सकती है। और आपके मिट्टी का जो पीएच मान होना चाहिए वो 5.5 से लेकर 7.5 तक होना चाहिए। आप मिट्टी की जांच जरूर करा लीजिए। अगर मिट्टी की जांच करा रहे हैं, उसमें कुछ गड़बड़ी पा रही है, तो उसमें मिट्टी सुधारक और उर्वरक आते हैं, उसको डालिए, पहले उसको सुधार कर लीजिए, तब आप हल्दी की खेती कीजिए, नहीं तो आप अच्छी पैदावार नहीं पाएंगे। खेत की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है, पहली गहरी जुताई करवाना है, ठीक है। उसके बाद 2-3 हल्की जुताई आप करा दीजिए, पहले कल्टीवेटर्स करा के फिर रोटावेटर वगैरह से करा दीजिए। और प्रति एकड़ जो आपकी गोबर की खाद लगेगी 20 से 25 क्विंटल के आसपास। नीम की खली उसमें 100 किलो डाल दीजिए। ये प्रति एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ। क्यारिया या मेड़ बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप बना दीजिए, जिससे पानी निकलने की व्यवस्था अच्छे से आप कर दीजिए। बीज या बीज गांठ की मात्रा कैसे आपको करना है, या 1 एकड़ में कितना लेना है, 800 से 1000 किलो गांठें होनी चाहिए। 800 से 1000 किलो गांठें प्रति एकड़ के हिसाब से होनी चाहिए। बीज का चयन करते समय क्या क्या ध्यान देना आपको, बीज देखना है स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, रोग मुक्त रहें, और 20 से 30 ग्राम की ही गांठ हो। बहुत ज़्यादा मोटी गांठ आपको नहीं बोना है, नहीं तो आपकी लागत ज़्यादा लग जाएगी। और जब भी उसको बोने से पहले बीज का उपचार करना होता है, जिससे उसमें जो मौजूद खराब चीज़ें वो बाहर निकल जाएं। उसके लिए रोपाई से पहले यानी लगाने से पहले आपको गोमूत्र में 30 मिनट आप उसको डाल दीजिए, या अगर गोमूत्र नहीं उपलब्ध है तो ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी में डाल के उसमें आप हल्दी की गांठें डाल के निकाल लीजिए। इससे सड़न या रोग की समस्या जो आपके बीज में आती है रोपाई के बाद, वो नहीं आएगी। इसको आपको जरूर करना है। बुआई का सही समय क्या होता है हल्दी का, अप्रैल से जून का महीना सबसे अच्छा होता है, उसमें आप बुआई कर सकते हैं। हल्की बारिश में भी रोपाई अच्छा होता है। दूरी कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। पौधे से पौधे के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर आपको रखना है। गहराई का भी आपको इसमें ध्यान देना है, 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई होनी चाहिए। इससे ज़्यादा गहराई आपको नहीं देनी है, नहीं तो फसल में दिक्कत आएगी आपके। और ये भी ध्यान देना है कि पानी भराव की समस्या ना हो, जमाव या भराव की समस्या पानी की ना हो। खाद और उर्वरक का भी आपको विशेष ध्यान देना है। प्रति एकड़ के हिसाब से नाइट्रोजन अगर डाल रहे हैं आप, तो 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। और उसमें फास्फोरस भी आपको 40 किलो फास्फोरस डालना है। पोटास आपको 40 किलो डालना है प्रति एकड़ के हिसाब से। 3 बार में आपको डालना है, एक रोपाई के समय, फिर 60 दिन बाद, फिर 120 दिन बाद। तो ये इस समय का विशेष ध्यान दीजिएगा। और हल्दी की फसल में निराई गुड़ाई का भी आपको विशेष ध्यान देना है। 2 से 3 बार जरूरी है।
और खरपतवार का विशेष ध्यान देना है। खरपतवार उसमें खरपतवार का भी उसमें आपको विशेष ध्यान देना है कि खरपतवार ज़्यादा ना रहे। और मिट्टी चढ़ाने पर भी आपको ध्यान देना है। अर्थिंग अप यानी मिट्टी चढ़ाना, ये भी उसके लिए अच्छा होता है। जैसे आलू के लिए होता है वैसे हल्दी के लिए भी मिट्टी आप चढ़ाएंगे तो अच्छा रहता है। और रोग और कीट इसमें क्या क्या लगते हैं, जो आम रोग हैं जैसे गांठ सड़न, पत्ता धब्बा रोग, 2 रोग इसमें बहुत लगते हैं। इसके लिए आपको देसी उपचार क्या करना है, नीम तेल स्प्रे कर सकते हैं, गोमूत्र प्लस नीम की खली भी आप कर सकते हैं, या ट्राइकोडर्मा जो मैंने बताया है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फसल तैयार होने का समय कितना लगता है, 8 से 9 महीने आपको लगेंगे फसल तैयार होने में। जब पत्तियां पीली होकर सूखने लगे तभी खुदाई आपको करनी है। जब पत्तियां पीली होकर सूखने लगे तभी खुदाई करना है, उसके पहले नहीं करना है। खुदाई और प्रोसेसिंग के लिए ध्यान देना है आपको। हल्दी अच्छे से निकालें, साफ करें, उबालें उसको 45 से 60 मिनट आपको हल्दी को उबालना है। फिर धूप में उसको सुखा लें, फिर पॉलिश करें, उसे ऊपर का छिलका निकाल लें, फिर उसे पीस कर पैक कर सकते हैं अगर आप चाहें। नहीं तो आप वैसे बेचना चाहें तो आप वैसे भी बेच सकते हैं। सबसे ज़्यादा मुनाफे वाला स्टेप यही है कि आप उसको सुखा कर उसके बाद पीस कर पैक करके आप बेचें। उत्पादन पैदावार प्रति एकड़ के हिसाब से कितनी होगी, आपको कच्ची हल्दी जो होगी 80 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होगी। और हल्दी जब सूख जाएगी, सूखी हल्दी 20 से 25 क्विंटल के आसपास आपकी बचेगी। लागत और मुनाफा प्रति एकड़ के हिसाब से कितना रहेगा, आपको बीज के लिए 20,000 रुपये, खाद और खेत के लिए 10,000 रुपये, मजदूरी 10,000 रुपये, कुल खर्चा आपका 1 एकड़ के हिसाब से 40,000 रुपये आएगा। लेकिन आपकी कमाई देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। सूखी हल्दी की बिक्री आपकी 1,20,000 से लेकर 2 लाख के बीच में हो सकती है। शुद्ध मुनाफा आपका होगा 80,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मुनाफा हो सकता है, अगर आप जो चीज़ें हमने बताया इसको आप ध्यान देंगे तो। बिक्री कहाँ करना है, मंडी में कर सकते हैं आप, मसाला व्यापारी को दे सकते हैं जो मसाले को खरीद कर पिसाई करके बेचते हैं। इसके अलावा खुद भी पाउडर का एक ब्रांड बना के आप बेच सकते हैं। मेडिकल स्टोर या आयुर्वेदिक स्टोर पर भी हल्दी वगैरह आप दे सकते हैं। और खास टिप्स क्या है इसको भी आप ध्यान देंगे, जिससे आप फेल ना हो, सफलता आपको जरूर मिलेगी। देसी किस्म आपको अपनाना है और बीज उपचार करना ना छोड़ें। और इसके अलावा खुद पाउडर बना के बेचें, वीडियो बनाएं और लोगों का भरोसा जीतें। ये सब चीज़ें आपको करनी है, जिससे आप हल्दी की खेती जब करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। और इसी तरीके से आप वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल देहात डायरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पसंद आए तो आप इसको शेयर भी करिए अपने दोस्तों में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।